जी नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, बिहार राज्य स्वास्थ्य समिति यानी 5006 एनएम की भर्ती के बाद यानी कि ज्वाइनिंग के बाद बहुत सारे अभ्यर्थी का जो होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद भी फाइनल मेरिट लिस्ट नहीं बन पाया, क्योंकि ये समय है राज्य स्वास्थ्य समिति के जो फाइनल एनएम की जो ज्वाइनिंग होने वाली है वो डेट जो है निर्धारित हो चुकी है और उस डेट में बहुत सारे अभ्यर्थी को है ज्वाइन कर लेना है। अगर ज्वाइन अभ्यर्थी नहीं कर पाते हैं तो उनकी जो सेकेंड मेरिट लिस्ट है वो निकाला जाएगा। ये हम नहीं कहते हैं, राष्ट्र स्वास्थ्य समिति खुद नोटिफिकेशन में कहती है। सारी कहानी हम इस वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं, तो चलते हैं, शुरू करते हैं। उससे पहले मैं बता देना चाहता हूं कि बिहार एनएम 8,938 परमानेंट वैकेंसी जो है 15 जुलाई के आसपास नोटिफिकेशन आने वाली है। अगर अभी से डॉक्यूमेंट आप लोग तैयार नहीं कर पाए हैं तो फटाफट डॉक्यूमेंट की आवश्यकता आपको पड़ेगी, जो आपको फॉर्म भरते समय बहुत चीज की दिक्कत होने वाली है। दोस्तों, बिहार एनएम यानी कि 8,938 का जो होता है, वेबसाइट पर आप नोटिफिकेशन बराबर चेक करते रहिएगा। 15 जुलाई से भरी जाएगी और 5,006 एनएम की पदों के लिए जो संविदा के भर्ती की गई थी, बहुत सारे अभ्यर्थी नहीं हो पाए क्वालिफाइड, तो उसके लिए दोबारा मौका दिया जाएगा। यानी कि 8,900 पदों में आपकी जो वैकेंसी है वो भरी जाएगी। ठीक है, आते हैं टॉपिक पर। टॉपिक यहाँ पर देखिएगा, जो अभ्यर्थी जो 5,006 एनएम में जो जिनकी ज्वाइन नहीं हुई, वहां पर आदेश आ चुका है। ठीक है, आदेश में देखिएगा विज्ञापन संख्या जो है 8/2025 यानी कि तहत में चयनित अभ्यर्थियों को आदेश ज्ञापन यानी 76 दिनांक जो होता है 6/4/2026 के द्वारा एनएम की संविदा पदों पर जो नियोजन करते हैं, उन्हें विभिन्न जिला में स्वास्थ्य संस्थाओं में जो प्रस्तावित किया गया था। ठीक, यानी कि उक्त आदेश में जो आदेश जो होता है 20/4/2026 को योगदान करने हेतु अभ्यर्थियों को जो निर्देशित किया गया था। ठीक है, तो वहां पर 20/4/2026 को यो ज्वाइन करने के लिए आदेश दिया गया था, लेकिन बहुत सारे अभ्यर्थी जो है अभी तक ज्वाइन नहीं कर पाए। ठीक है, यानी कि यहाँ पर देखिएगा, कतिपय अभ्यर्थियों द्वारा विभिन्न कारणों के आधार पर योगदान करना तथा बॉन्ड एंड एकरारनामा जो होता है संपन्न कराने की तिथि में विस्तारित करने हेतु अनुरोध आवेदन समर्पित किए गए थे। ठीक है, तो जब ज्वाइन करने गए थे अभ्यर्थी लोग, तो जिला जो होता है, स्वास्थ्य के जिला पदाधिकारी जो होते हैं, वहां पर बॉन्ड भराया जाता था। अब बॉन्ड जो होता है हर एक कैंडिडेट का जो होता है भरा, और उसके बाद जो ज्वाइनिंग लेटर मिला, तो बहुत सारे अभ्यर्थी से बॉन्ड से पता चला कि 300 के आसपास या 350 के आसपास जो होता है वो अभी तक कैंडिडेट ज्वाइन नहीं कर पाए। ठीक है, इस पर क्या होता है, मनियंक यानी कि विचार उपरांत राज्य में जो एनएम की आवश्यकता यानी दृष्टिगत के वैसे अभ्यर्थी जिनके द्वारा किन्हीं कारणों से यानी कि उक्त निर्धारित तिथि तक योगदान नहीं दिया गया था। ठीक है, बहुत सारा कारण हो सकता है, दूरी के कारण हो सकता है, किसी ससुराल के पक्ष में नहीं होता था तो ज्वाइन नहीं कर पाए, बहुत सारे बच्चे छोटे हैं, तो बहुत सारे मुख्य कारण के जो होता है योगदान नहीं किया है। लेकिन बहुत सारे अभ्यर्थी जो है अंतिम अवसर प्रदान करने का योगदान करने तथा बॉन्ड नामक जो होता है एकरारनामा जो संपन्न करने की तिथि जो होता है 13 जुलाई 2026 तक विस्तारित किया जाता है। ठीक है, यानी कि आपको दोबारा मौका दिया जा रहा है। बॉन्ड पेपर और एकरारनामा जो होता है भर के 13 जुलाई 2026 को जो भी आपके जिला में उक्त होंगे वहां देना, यानी कि उक्त तिथि पे योगदान नहीं देने की स्थिति में अभ्यर्थी को अवैधता समाप्त समझी जाएगी। ठीक है, उक्त पदस्थापन आदेशों से शेष शर्तें एवं निर्देश यथावत रहेगी। दोस्तों, दोबारा मौका दिया गया है वैसे अभ्यर्थी जो ज्वाइन नहीं कर पाए 5,006 एनएम में, तो दोबारा मौका दिया जा रहा है और ये योगदान आप दे दोगे तो बहुत अच्छी बात है। नहीं तो फिर दोबारा क्या होता है, राष्ट्र स्वास्थ्य समिति की तरफ से हो सके तो आपको सेकेंड मेरिट लिस्ट निकाला जाएगा, यानी कि 300 से या 350 के आसपास जो अभ्यर्थी जो पैनल लिस्ट में होंगे, जिनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद भी उनकी ज्वाइनिंग नहीं हो पाई, उनके लिए दोबारा मौका यानी कि आ सकता है। ये नोटिफिकेशन नहीं अभी तक निर्गत हुआ है कि हाँ दोबारा दिया जाएगा सेकेंड मेरिट लिस्ट, लेकिन ये हिसाब से अगर देखा जाए इस लेटर के हिसाब से तो दोबारा मौका आ सकता है। ठीक है, तो ये लेटर में दोबारा मौका दिया गया है बॉन्ड पेपर और एकरारनामा के संपर्क के साथ 13 जुलाई 2026 को, यानी कि बहुत सारे एनएम जो है दोबारा मौका दे रहा है, तो ज्वाइन कर लीजिए। 15,000 रुपया सैलरी है, 15,000 रुपये आपको सारा पीएफ वगैरह सब कटेगी और हर समय जो होता है आपको माह में जो वेतन आपको निर्गत होती रहती है। तो ये जानकारी स्वास्थ्य विभाग के बारे में हम आपको दे दिए हैं। वैसे अभ्यर्थी जो अभी तक चैनल को ज्वाइन नहीं कर पाए हैं, वैसे अभ्यर्थी जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर पाए, तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन घंटी को जरूर दबा दें। एनएम अभ्यर्थी के लिए नए अपडेट लेकर मैं आऊँगा एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।